हेलो दोस्तों, झारखंड पीजीटी संविदा पर फॉर्म निकला है 2023 में, जिसे ऑफलाइन भरना है और रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजना है। तो चलिए फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट अप्लिएंट फॉर। आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, अगर आप पीजीटी के लिए भर रहे हैं तो पीजीटी लिखें, और अगर टीजीटी के लिए भर रहे हैं तो टीजीटी लिखें। फिर है सब्जेक्ट अप्लिएंट। यहाँ पे अगर आप टीजीटी के लिए भर रहे हैं तो टीजीटी लिखेंगे, और पीजीटी के लिए भर रहे हैं तो पीजीटी लिखेंगे, और आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लिखेंगे यहाँ पर। अब आते हैं हम ये पहला नंबर पे। ये पहला नंबर में कैंडिडेट्स नेम लिखा हुआ है, जिसे इन कैपिटल लेटर में लिखना है। कैंडिडेट का जो भी नाम है उसे इस बॉक्स में कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे कि अगर कैंडिडेट का नाम राम है तो इस बॉक्स में लिखेंगे RAM। उसके बाद एक बॉक्स को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से हम KUMAR लिखेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर पे है फादर्स या हस्बैंड नेम। ये भी कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अगर आप फादर्स नेम लिखना चाहते हैं तो फादर्स पर टिक लगाएंगे, और हस्बैंड नेम लिखना चाहते हैं तो हस्बैंड में टिक लगाएंगे। इसी तरह से इसमें भी लिख देना है। तीसरा नंबर डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ जितना है आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लिख दीजिएगा। ये फॉर्म पहले से भरा हुआ है, किसी और का डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, आपको ये नहीं लिखना है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो वही आप लिखिएगा। यहाँ पे डे, मंथ, यहाँ पे ईयर लिखना है। इस चौथे नंबर पे है जेंडर। आप जिस जेंडर के हैं, अगर आप मेल हैं तो मेल में टिक लगाएं, और आप फीमेल हैं तो फीमेल में टिक लगाएं। छठा नंबर पे है एज एंड। ये जो डेट दिया हुआ है इसी डेट से हमको एज निकालना पड़ता है, और आपका जितना डेट ऑफ बर्थ है उस डेट को इससे निकाल के जितना आएगा उतना आपको लिखना पड़ेगा। तो ये किसी दूसरा का है जिसमें उसका 32 वर्ष और 26 दिन निकल के आया है, वो भरा हुआ है। लेकिन आप लोग को सेम टू ये नहीं भरना है। आपका जितना निकलेगा आप उतना ही भरिएगा। अगर आपको डेट निकालने नहीं आता है, बर्थ डेट, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 7वें नंबर में है कैंडिडेट एड्रेस। अब इसमें कैंडिडेट का जो एड्रेस है, एड्रेस में आपको फुल एड्रेस देना है, नाम लिखना है। यहाँ पे फादर्स या हस्बैंड का नाम, आप फादर्स या हस्बैंड दोनों में से किसी एक का नाम लिख सकते हैं। एड्रेस में आपको फुल एड्रेस देना है, एट, पोस्ट, डिस्ट, PS, ये सब लिखना है। सिटी या टाउन जो है सो आप लिखिएगा। आपका पिन नंबर जो है सो लिखिएगा। मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2, 2 मोबाइल नंबर देना है। आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी भी यहाँ पे भर दें। ये हुआ फर्स्ट पेज पे। अब हम सेकंड पेज की तरफ चलते हैं, और सेकंड पेज में ये है 7वें नंबर। इस 7वें नंबर में हमको एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन भरना है। हमारा पास जो भी क्वालिफ़िकेशन है उस क्वालिफ़िकेशन को यहाँ डिटेल से भरना है। तो कैसे भरना है
और मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। यहाँ पे हाई स्कूल, तो यहाँ पे हमको मैट्रिक लिखना है। राइट नाउ एग्जामिनेशन पास, यहाँ मैट्रिक लिखना है, मैट्रिक या मैट्रिकुलेशन। और आप मैट्रिक किस ईयर को पास किए हैं वो ईस्वी लिखना है। आप कितना, आपका मैट्रिक में टोटल नंबर्स कितना था वह डालना है, और आप कितना नंबर लाए हैं उसे डालना है। इस बॉक्स में आप कितना नंबर लाए थे मैट्रिक में वो डालना है, आपका परसेंटेज कितना है इसमें वो डालना है, कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपका मैट्रिक में वह डालना है, और ये है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, यानी कितने कितने मंथ का था। मंथ में पूछ रहा है कि कितने मंथ का था, तो 10th तो 1 वर्ष का ही होता है, यानी 12 मंथ्स हो जाएगा। आप बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी पूछ रहा है कि यानी मैट्रिक आप किस बोर्ड से लिखे हैं, अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बताए। अगर आप जेक बोर्ड लिखे हैं तो जेक लिखें, आप जिस बोर्ड से हैं उस बोर्ड को लिखना है। फिर है इंटरमीडिएट, यानी क्लास 12, यहाँ पे इंटर लिखना है। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर लिखना है। फिर यहाँ पे उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना था, आपका इंटर में टोटल मार्क्स कितना का था, कितना आप लाएं और कितना परसेंटेज है वो लिखना है। फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर ये कितने साल का था, यानी कितने मंथ्स का था सो लिखना है। फिर यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी लिखना है। उसके बाद है ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन में बीए लिखना है, पासिंग मार्क्स लिखना है, मैक्सिमम मार्क्स लिखना है, कितना आप नंबर लाए थे सो लिखना है, कितना आपका परसेंटेज है वो लिखना है, आप किस सब्जेक्ट से किए थे सो लिखना है, और कितने मंथ्स का था वो लिखना है, और किस यूनिवर्सिटी से थे ये लिखना है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है, यानी कि आप एमए आप किस वर्ष किए हैं, कितना आपका टोटल नंबर्स था, कितना आप नंबर लाए, कितना परसेंटेज बना, और किस सब्जेक्ट से किए हैं सो लिखना है, और कितने मंथ्स का था, और किस यूनिवर्सिटी से किए हैं। अब है अदर इफ़ यानी सब स्पेशली, अगर कोई अदर स्पेशली कोर्स किए हैं तो आप उसके बारे में भी यहाँ किस वर्ष किए हैं, कितना नंबर था, कितना आप लाएं सो अगर है आपके पास तो वो भी लिख देना है। 8वां नंबर में है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, यानी कि इसमें बीएड होना बहुत ज़रूरी है। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको बीएड का होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे बीएड में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को अलग अलग भरना है। आप थ्योरी जो पासिंग मार्क्स लिखना है, अब थ्योरी में कितना टोटल मार्क्स कितना का थ्योरी था वो लिखना है, अब कितना आप लाए थे पास मार्क्स सो लिखना है, आपका परसेंटेज कितना बना सो लिखना है, आप किस सब्जेक्ट से थे सो लिखना है, और कितने मंथ्स का आप बीएड किए थे, और यूनिवर्सिटी लिखना है। इसी तरह इसमें भी प्रैक्टिकल में भी प्रैक्टिकल का पासिंग ईयर्स और कितना नंबर का था, कितना लाए, कितना परसेंटेज बना, किस सब्जेक्ट से था, कितने मंथ्स का था, किस यूनिवर्सिटी से किए थे। तो ये फिर यहाँ पे लिखा है कि एनी अदर कंप्यूटर, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप इसे भी भर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई नॉलेज, कोई डिग्री है तो जो भी है आप इससे यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद है 9th नंबर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप अगर कोई स्कूल में पढ़ाते होंगे, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में काम करते होंगे, तो इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, और जिस पद पे होंगे उस पद का नाम लिखना है, कब से कब तक आप सेवा किए हैं वो लिखना है, और कंप्लीट कितने इयर्स तक किए हैं, किस क्लास और क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे, ये पूरा डिटेल आपको लिखना है। कितना आपको पेमेंट मिलता था, कितना सैलरी पर मंथ,
मिलता था वो भी लिखना है। अब है 10th नंबर। ये 10 नंबर में बताया गया है कि क्या आप हिंदी और इंग्लिश दोनों से पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप दोनों से पढ़ा सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों से, तो आप यस पे टिक लगाएं, और नहीं पढ़ा पाएंगे तो आप नो पे टिक लगाएं। ये आप अपने अनुसार देख लिए अवेलेबल होंगे दोनों लैंग्वेज से पढ़ाने के लिए तो आप यस मारिएगा, और अगर नहीं होंगे तो आप नो पे टिक लगा के आगे फॉर्म को कीजिए। ये है 11th नंबर। 11th नंबर में बोला है क्या आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है। अगर है तो यस लिखें, और नहीं है तो नो लिखें। फिर इसमें कैटेगरी लिखना है, आप किस कैटेगरी के हैं, ST SC OBC जो भी है वो आपको लिखना है। यहाँ पे है पैलेस, आप जिस जगह से हैं, जिस स्थान से हैं, डेट लिखना है, अपना नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, बस। और ये है ऑफिशियल कार्य, इसे आप छोड़ दीजिएगा, इसे ऑफिस के लिए है, इसे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे है सिग्नेचर, यहाँ पे आप सिग्नेचर ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में मैं ये फ़ोटो के बारे में बताना भूल गई थी। ये फ़ोटो यहाँ पे रंगीन फ़ोटो चिपकाना है पासपोर्ट साइज का, और यहाँ पे कैंडिडेट का हस्ताक्षर करना है। तो हो सके तो आप ब्लैक पेन से ही भरें। बस, थैंक यू।